रिश्तों में झगड़े तो होते ही हैं, पर सुलह कैसे की जाए? कभी कभी सिर्फ सॉरी कह देना काफी नहीं होता। तो आज हम बात करने वाले हैं उन तरीकों पर जो सच में काम करते हैं, जो सिर्फ जुबानी नहीं बल्कि इमोशनली गहरे और असरदार हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपने सॉरी तो बोल दिया, पर सामने वाले का गुस्सा शांत ही नहीं हुआ, माहौल अब भी उतना ही गर्म है? ऐसा क्यों होता है? देखिए, आज के दौर में रिश्ते ज्यादा गहरे और कॉम्प्लेक्स हो गए हैं और सिर्फ एक खोखली माफी से बात नहीं बनती। लोग सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक कनेक्शन, एक जुड़ाव महसूस करना चाहते हैं। पहले का जमाना शायद अलग था। हो सकता है एक चॉकलेट या कोई तोहफा देने से बात बन जाती हो, पर अब उम्मीदें बदल गई हैं। अब लोग सतही चीजें नहीं बल्कि सच्ची इमोशनल समझ और मैच्योरिटी चाहते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि आपने उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश भी की है या नहीं। और असल में यही है आज की पूरी बातचीत का निचोड़। माफी सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक एहसास होना चाहिए। जब आपके शब्दों में सच में भावनाएं जुड़ जाती हैं, तभी वो सामने वाले के दिल तक पहुंचते हैं। बिना एहसास के सॉरी तो बस एक खाली आवाज है और कुछ नहीं। तो चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। हम समझेंगे कि शब्दों और भावनाओं में क्या फर्क है, सुनने की कला सीखेंगे, जानेंगे कि एक सच्ची माफी कैसे मांगी जाती है, देखेंगे कि कौन से एक्शन सच में मायने रखते हैं, और हाँ, उन गलतियों से भी बचेंगे जो बनी बनाई बात बिगाड़ सकती हैं। दुनिया बदल रही है और साथ ही बदल रही हैं रिश्तों की जरूरतें। तो एक सादा सा सॉरी अब इतना खोखला क्यों लगता है? क्योंकि लोग अब सिर्फ एक शब्द नहीं सुनना चाहते, वो ये महसूस करना चाहते हैं कि आपको उनकी तकलीफ की, उनकी भावनाओं की सच में परवाह है। तो हमारा पहला और सबसे पावरफुल टूल है लिसनिंग ट्रैप। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यह बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि यह बहस के दौरान हमारे नॉर्मल रिएक्शन को, जो कि बोलने का होता है, पूरी तरह पलट देता है। यहां हम बोलने के बजाय सिर्फ सुनते हैं। बस ये एक लाइन, इसमें कमाल की ताकत है। आपका मकसद यहां प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है। आपका मकसद है सिर्फ एक ऐसा माहौल बनाना जहां दूसरे इंसान को लगे कि उसे सुना जा रहा है और उसकी भावनाओं को अहमियत दी जा रही है। अब जरा इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझिए। गुस्सा एक एनर्जी की तरह है जिसे बाहर निकलना ही होता है। जब आप चुपचाप सुनते हैं तो आप उन्हें वो सारी एनर्जी बाहर निकालने का मौका दे रहे होते हैं। अगर आप बीच में अपना बचाव करेंगे तो ये तो आग में घी डालने जैसा हो गया ना। जब वो सब कुछ कह देंगे तो वो अपने आप ही शांत होने लगे। ठीक है, तो अब जब सामने वाला थोड़ा शांत हो चुका है, अब आती है माफी मांगने की सही बारी। पर याद रहे, कोई भी साधारण सी माफी नहीं चलेगी। हमें चाहिए एक विशिष्ट माफी, यानी एक स्पेसिफिक माफी जो ये दिखाए कि आपने उनकी बात को सच में सुना और समझा है। फर्क देखिए कितना साफ है। एक तरफ है एक सामान्य टालने वाली माफी और दूसरी तरफ एक ऐसी माफी जो दिखाती है कि आपने सच में सोचा है कि आपके एक्शन ने दूसरे को कैसा महसूस कराया है। इसी को तो सच्ची सहानुभूति कहते हैं। एक असरदार माफी का एक सीधा सादा मैजिक फॉर्मूला है: एक्शन, इम्पैक्ट और प्रॉमिस। मतलब आप अपनी गलती यानी एक्शन को मानते हैं, उसके इमोशनल असर यानी इम्पैक्ट को समझते हैं और भविष्य के लिए एक वादा यानी प्रॉमिस करते हैं। इससे माफी पूरी और सच्ची लगती है। चलो, बातें तो बहुत हो गईं, शब्द तो कह दिए, पर अब उन्हें साबित करने की बारी है। आपके काम, आपके एक्शन आपकी असली नीयत दिखाते हैं। यहीं आप साबित करते हैं कि आपकी माफी सिर्फ खोखले शब्द नहीं थे, बल्कि आप सच में बदलना चाहते हैं। यहां दो बहुत ही कमाल की क्रिएटिव स्ट्रैटेजीज हैं। आज के डिजिटल जमाने में एक हाथ से लिखा हुआ खत दिखाता है कि आपने सच में वक्त और मेहनत लगाई है। और मूड रीसेट तकनीक, ये तो इमोशनल इंटेलिजेंस का बेहतरीन उदाहरण है। ये भूख और गुस्से के कनेक्शन को समझता है और साथ ही पुरानी अच्छी यादों से माहौल को हल्का कर देता है। ये एक छोटा सा मैसेज ये लड़ाई को छोटा और रिश्ते को बड़ा बना देता है। ये दिखाता है कि इस लड़ाई झगड़े से ज्यादा जरूरी आपका साथ है और ये आपकी परवाह को भी जाहिर करता है। और अब हम आते हैं उस तकनीक पर जो शायद इन सब में सबसे ज्यादा मैच्योर है। देखिए, कभी कभी हमें सच में नहीं पता होता कि सिचुएशन को ठीक कैसे करें। ऐसे में अंदाजा लगाने से तो बेहतर है कि सीधा पूछ लिया जाए। ये सवाल पूरा गेम बदल देता है। अब आप कोई अंदाजा नहीं लगा रहे हैं, आप पावर उनके हाथ में दे रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि आप दोनों एक टीम हैं जो इस प्रॉब्लम को मिलकर सुलझाना चाहती है। ये आपकी विनम्रता और चीजों को सही करने की सच्ची इच्छा को दिखाता है। चलिए, अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर। यह जानना कि क्या नहीं करना है उतना ही जरूरी है जितना यह जानना कि क्या करना है, क्योंकि कुछ गलतियां आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। इन गलतियों को हम कह सकते हैं
आग में घी डालना, मतलब वो काम जो सिचुएशन को सुलझाने के बजाय सिर्फ और खराब करते हैं और झगड़े को और भड़का देते हैं। ये 3 बातें तो एकदम गांठ बांध लीजिए। मजाक करने का मतलब है कि आप उनकी फीलिंग्स को सीरियसली नहीं ले रहे। रिलैक्स या चिल करो कहना उनकी भावनाओं को खारिज करने जैसा है, जो उन्हें और गुस्सा दिलाएगा। और हां, अगर वो स्पेस मांगे तो उसका सम्मान करें, लेकिन पूरी तरह गायब ना हो जाएं। 1-2 घंटे बाद एक छोटा सा मैसेज करके पूछना कि सब ठीक है, ये दिखाता है कि आपको उनकी परवाह है। तो बस अगली बार जब माफी मांगने की नौबत आए तो खुद से ये सवाल जरूर पूछेगा, क्या आपका सॉरी सिर्फ लड़ाई खत्म करने का एक शब्द है, या ये समझने का, बेहतर करने का और रिश्ते को सबसे ऊपर रखने का एक वादा है? यकीन मानिए, ये छोटा सा फर्क सब कुछ बदल देता है।